है। पाकिस्तान को एक और टेंशन अब होने वाली है। रूस से भारत को आसमान का रक्षक मिल गया। भारत को रूस से एयर डिफेंस मिसाइलें भी मिल गई हैं। लड़ाकू विमान, ड्रोन, हेलीकॉप्टर मार गिराने में ये खासा सक्षम है। रूस पाकिस्तान से युद्ध जैसी स्थिति के बीच भारत को रूस से हथियारों की एक बड़ी खेप मिली है। ये भारत की वायु रक्षा क्षमता में बड़ा इजाफा करेगा। सड़ी गली मिसाइलों और चीन की मदद से बनाए टैंक के दम पर पाकिस्तान लगातार भारत को युद्ध की धमकी दे रहा है, तो अब वक्त आ ही गया है कि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा ही दिया जाए। कि प्रेसिडेंट पुतिन सेंड्स ईगला एस मिसाइल्स, और ये जो ईगला एस मिसाइल्स हैं ये इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत को दमदार इगलास मिसाइल सिस्टम मिले हैं। रूस से इस मैनपैड सिस्टम की डील 260 करोड़ में हुई है। इन्हें अग्रिम मोर्चों पर तैनात किया जा रहा है ताकि दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन और अटैक हेलीकॉप्टर को बेहद करीब से मार गिराया जा सके। 250 करोड़ से ज्यादा की मालियत के ये हैं डिफेंस मिसाइल्स, एयर डिफेंस मिसाइल्स। इन मिसाइलों की आपूर्ति 250 करोड़ रुपए के विशेष खरीद अनुबंध के तहत की गई है, जिसे भारतीय सेना ने रूस के साथ साइन किया था। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सेना ने अपनी युद्ध क्षमता को और अधिक मजबूत कर लिया है। आतंकी हमलों के बाद भारतीय सेना अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। असल में भारतीय सेना को रूस से अत्याधुनिक इगला एस एयर डिफेंस मिसाइलें प्राप्त हुई हैं, जिससे देश की वायु रक्षा क्षमता में बड़ा इजाफा हुआ है। ये मिसाइलें दुश्मन के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को बेहद कम समय में निशाना बनाकर पलक झपकते ही नहीं। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद से आपको सारे मीडिया में एक ही बात देखने को मिल रही होगी कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी वक्त जंग हो सकती है, और उसी जंग की तैयारी को लेकर दोस्तों भारत की आर्मी ने 260 करोड़ के मिसाइल्स लिए हैं, वो भी रूस से। इन मिसाइल्स के नाम दोस्तों इगला एस बताए जा रहे हैं, जो कि जमीन से ही ड्रोन्स और प्लेन्स को मारने के लिए सक्षम है। दोस्तों ये इगला एस मिसाइल दोस्तों कंधे पर रखकर चलाए जा सकते हैं, और ये 6 किलोमीटर दूर किसी भी टारगेट को ब्लास्ट कर सकते हैं। और ये इगला एस मिसाइल दोस्तों 2250 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से टारगेट पर हमला करता है। ये इगला एस मिसाइल दोस्तों कहा जा रहा है कि भारत की आर्मी ने रूस से मंगाया है, जिसे कि पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया जाएगा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि पीएम मोदी ने इन सारे जंग के हालातों को देखकर भारत की आर्मी को परमिशन दे रखी है कि वो इस जंग के हथियारों से लेकर तो जंग कब होगी और किस वक्त होगी वो सब डिसाइड कर सकते हैं। इसका मतलब कि भारत की आर्मी को फुल परमिशन है कि वो किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं। पर अभी फिलहाल के लिए तो दोनों ही देश में से किसी ने भी जंग की शुरुआत नहीं की है। पाकिस्तान की तरफ से भी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही सुनने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत के पीएम मोदी ने कुछ कड़े फैसले ले रखे हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे सीक्रेट मिशन भी जारी रखे हैं, जिनके बारे में अभी कोई भी खबर बाहर नहीं आ रही है। बाकी आप सभी को क्या लगता है दोस्तों, क्या ये सभी फैसले जो पीएम मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ लिए हैं ये काफी थे पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर, या फिर भारत को कोई ठोस और बड़ा कदम उठाना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ? बाकी आप सभी को क्या लगता है कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ इस पहलगाम हमले को लेकर बदले के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? आप ये कमेंट में बताएं। आपको क्या लगता है, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हो सकती है? बाकी आप अपनी राय कमेंट में बताना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे जंग की तरफ दोनों कंट्रीज तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान, वैसे वैसे कुछ डेवलपमेंट्स सामने आती हैं हमारे, और उसमें कुछ कंट्रीज की जो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, स्टेटमेंट सामने आती हैं, टेलीफोन किए जाते हैं, टेलीफोन डायल्स होते हैं, और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर से बात होती है और पाकिस्तान भी बात की जाती है। लेकिन इस वक्त जो खबर है वो ये है कि इसी में एक रशिया की तरफ से बहुत बड़ा स्टेप नजर आया। रशिया ने इंडिया को एक बहुत कमाल के एयर डिफेंस के लिए मिसाइल्स भेज दिए हैं। कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन सेंड्स ईगला एस मिसाइल्स, और ये जो ईगला एस मिसाइल्स हैं ये इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। और ये स्टेप एक ऐसे वक्त में नजर आया है कि जब दोनों कंट्रीज जंग के दहाने पर खड़े हैं। तो आइए आपको इस खबर के बारे में डिटेल्स बताते हैं कि रशिया की तरफ से ये जो स्टेप लिया गया ये कैसा है। देखिए, अभी तक दुनिया में जो जंगें लगी, जो जंगें होती नहीं, उसमें ये देखा कि कंट्रीज अपने जो अलाइज, अपने पार्टनर्स, अपने दोस्तों की मदद करते हैं जंग के वक्त में। और एक ऐसे ही वक्त में रशिया की तरफ से इस टाइमिंग, ये जो टाइमिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट पुतिन ने ये
ईगला एस मिसाइल्स इंडिया को भेजे हैं, और ऐसी टाइमिंग में कि जब पाकिस्तान देख रहा है। और आप ये देखें कि हमने इससे पहले वाले शो में आपको ये बताया था कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कॉल की थी इंडिया, और सब ये कह रहे थे कि उन्होंने ये कहा है कि जी आप जो हैं अगर डिप्लोमेसी चाहते हैं तो हम करवा देते हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि उन्होंने ये कहा होगा कि हम आपको ये डिफेंस मिसाइल्स भेज रहे हैं। और कहाँ वो फोन कर रहे थे? डिप्लोमेसी के लिए, जो कि लोग कह रहे थे, जो खबरें आ रही थी। और कहाँ उसी के साथ ये खबर मिलती है कि अब एक बड़ी खेप प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से इंडिया को डिफेंस मिसाइल्स, ईगला एस मिसाइल्स वो दिए जा रहे हैं। और इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये जो मिसाइल्स हैं, शिपमेंट है रशियन ईगला एस एयर डिफेंस मिसाइल्स, ये जो दोनों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन है, इसने अब एक ऐसे वक्त में मिसाइल्स का भारत भेजना पाकिस्तान को शॉक कर दिया। इस खबर ने ये जो एक स्टेप लिया है रशिया ने, वैसे तो देखिए मैं ये समझती हूँ कि इसमें शॉक होने वाली कोई बात नहीं है। वो क्यों? क्योंकि जो आप हैरान हो रहे हैं, आप क्यों हैरान हो रहे हैं? रशिया तो इंडिया का बहुत ही गहरा दोस्त है। आप ये सोच रहे थे कि रशिया इंडिया को कोई ऐसे मिसाइल्स नहीं भेजेगा? क्या आप ये सोच रहे थे कि रूस भारत की ऐसी कोई मदद नहीं करेगा? अच्छा, मदद तो करनी थी भारत के। तो जितने, मैं तो ये देख रही थी कि बल्कि अमेरिका की तरफ से भी कोई बात की जा रही है किसी मिसाइल की, हॉक या कुछ इस तरह का नाम आ रहा है। लेकिन जो कंट्रीज इंडिया के इतने करीब हैं वो उसकी मदद क्यों नहीं करेंगे? और अगर ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान को बड़ा बुरा लगा है या पाकिस्तान इस वक्त हैरान है और एक शॉकिंग सिचुएशन में है, तो ये तो बड़े हंसी वाली बात है, बहुत अजीब सी बात है। क्योंकि क्या चाइना पाकिस्तान को असलहे से मदद नहीं कर रहा? क्या टर्की ने पाकिस्तान को कोई असलहा नहीं दिया? और अगर नहीं दिया तो उनसे पूछना चाहिए, इसके ऊपर हैरान नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये तो अंडरस्टूड बात थी कि जितने कंट्रीज हैं, दुनिया के जितने कंट्रीज हैं, उसमें सबके सब, मतलब एक आधे को छोड़ के सबके सब इंडिया के साथ तो बहुत हमने वाला हम प्याला हैं, यानी कि बहुत करीब हैं। अब फ्रांस के राफेल, वो भी आपको पता है, उनको भी कह दिया गया कि भाई राफेल जो है वो और चाहिए वो तो भेजें, और वो फौरन भेजेंगे, पहले ही राफेल जो है उनके पास हैं। अच्छा, फिर ऐसे ही अब रशिया की तरफ से ये जो बात आई है सामने, इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि ये तकरीबन, आपको ये भी बताएं, देखें ये जो बात की जा रही है ना, ये पाकिस्तान को बड़ा, अगर फर्ज करें ये बात कहते हैं, वैसे तो मैंने जो कहा कि बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये बात की जाती है तो ये बात आप याद रखें, 250 करोड़ से ज्यादा की मालियत के ये हैं डिफेंस मिसाइल्स, एयर डिफेंस मिसाइल्स। और 250 करोड़ का ये सौदा उसने एक ऐसे टाइम पर किया है प्रेसिडेंट पुतिन ने कि जब हर तरफ ये खबर घूम रही है, एक हंगामा मचा हुआ है कि किसी भी टाइम में इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। ऐसे हालात में ये डिफेंस मिसाइल जो हैं वो उन्होंने भेजे हैं इंडिया के एयर डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए।